Good morning student. Today's our topic is resources and development. Welcome to RS ज्ञान टीचिंग। जैसे कि अब बहुत सारे वीडियो देखे हैं आपने, आज हमारे नया टॉपिक है जिसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट अगर आपको समझना है तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है रिसोर्सेज, कुछ तो आप भी जानते होंगे। जैसे कि जो भी हमारे पास आसपास जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ है वो रिसोर्सेज कहलाती है, ठीक है। तो हम या तो वो ह्यूमन रहते हैं या मैन मेड। पहले हमें मीनिंग समझना ज़रूरी है। तो इस स्लाइड पे आए हैं हम, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे 3 बेस्ड है, टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन। पहले हम मीनिंग में इसका जो डिफाइन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। जो भी हमारे पास आसपास इन्वायरमेंट में है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, और प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकल accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। तो हम यहाँ पे जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी नेचर में हमें चीज़ें दी गई है उस पर हम टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके ह्यूमन इंस्टीट्यूशन से हम बनाते हैं कि क्या हमें हमारी नीड को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो ये क्या होता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल इन्वायरमेंट में है उसके थ्रू हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेंशन किए जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन्वायरमेंट इन अवर इन्वॉल्व एज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आप जैसा समझ चुके हैं, अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, चार्ट है जैसे रिसोर्सेज, तो जो कुछ नेचुरल रहते हैं और कुछ रहते हैं ह्यूमन। तो जो नेचुरल है उसमें हम आप देखिए रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो पहले हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वैसे जो भी हमें मिलते हैं बाय टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बीइंग टू द नेशन, ठीक है। तो जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो नेचर के थ्रू मिले हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि हम समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल होंगे, जैसे एयर है, तो एयर को हम कैसे हमारे रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट है तो सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। दूसरा जो नेचुरल में है वो है, नेचुरल रिसोर्सेज में है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है ना, जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल जिसे नहीं यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद है ह्यूमन के थ्रू, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें है स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। कितनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू ह्यूमन द्वारा इन्वेंशन किया जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एयर, सनलाइट नेचुरल, ह्यूमन मशीन्स, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, प्लांट्स को हम वापस रिन्यू करके उसका यूज़ कर सकते हैं। वुड का आप देखिए फर्नीचर बनता है, सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। नॉन रिन्यूएबल में ऑयल और कोल, ठीक है। तो जो लिमिटेड है और हमें नहीं पता है कितना हम उसे यूज़ कर पाते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल है उसकी प्रोसेस बहुत लंबी रहती है, सालों लग जाते हैं। जैसे अभी हम प्लास्टिक बैन कर चुके हैं ना बहुत सारी जगह पे, क्योंकि ये हमारे जो इन्वायरमेंट है आसानी से हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी कुछ ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब अधिकतर आपको समझ में आ गए होंगे कुछ पॉइंट, कुछ कम नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट भी समझना है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।